नमस्ते। वेस्ट बंगाल भारत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राज्य है और आज हम उसकी पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी डेप्थ में जानेंगे एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड through the lens of history of West Bengal politics. So first I will take you back to 1947 जब जो वेस्ट बंगाल था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था. इट वॉज बंगाल वॉज जस्ट वन. इट लेटर ऑन बिकेम वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. As there is West Pakistan, it was East Pakistan, and Bengal was known as, which came into the territory of India, was known as West Bengal. Although it's on the eastern side of India, yet we call it West Bengal because of the simple bifurcation. This is a very important thing that you need to know. Thereafter, the second important thing that you need to know is the 1971 Liberation War of Bangladesh. This is when many Bangladeshis who were a part of East Pakistan started a war or a movement to get out of or get away from Pakistan and form their own country. And we know about it that how Indira Gandhi was instrumental in the liberation of the Bangladeshis, and thereafter East Pakistan was formed as its own country known as the Bangladesh. Now if we talk about the पॉलिटिक्स और कौन कौन सी पार्टीज जो हैं जो बंगाल में एग्जिस्ट करती थी, तो पार्टीशन के टाइम से लेकर 1977 या 1977 तक इट वाज primarily the Congress, the All India Congress and the United Front. United Front में the party that was a part was CPI, Communist Party of India, which is one of the 8 nationalist parties of India. Thereafter, so CPI existed, but then around 1960s, CPI was also split up and CPIM was formed, which is Communist Party of India, Marxist. Now, what is important is also 1977. So 1977 तक जो है कांग्रेस के लास्ट सीएम जो थे वो उनका टर्म खत्म हो गया था, लेकिन उस वक्त से लेफ्ट की अपराइजिंग शुरू हुई थी. जो लास्ट सीएम थे वो थे सिद्धार्थ शंकर, और उसके बाद लेफ्ट की अपराइजिंग शुरू हुई थी. 1977 में इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी इंदिरा गांधी जी ने. तो 1977 से लेकर 2000 तक एक व्यक्ति ने वेस्ट बंगाल पे राज किया जिसका नाम है ज्योति बासु. ज्योति बासु इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. इनफैक्ट उनके टर्म के दौरान, जो कि उस वक्त लेफ्ट का बोलबाला और कम्युनिज्म का बोलबाला था बंगाल में, उस वक्त एक ऑल्सो देयर वाज अ मैसेकर ऑफ मैरिजाम्पी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, जिसमें काफ़ी जो दलित लोग थे जो रेफ्यूजी की तरह ईस्ट पाकिस्तान, या अब हम उनको बांग्लादेश से ही कह सकते हैं, जो उस वक्त से बंगाल में आए थे, उनको वहाँ से बाहर निकालने का, और दे वर ट्राइंग टू बी मूव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ बंगाल. तो उस वक्त ये वाला जो है एक काफ़ी मैसेकर हुआ था, और जब भी मैसेकर होता है तो काफ़ी लोगों की मृत्यु होना बिल्कुल ही निश्चित है. 2000 में ज्योति बासु रिटायर हो गए थे. उसके बाद बुद्धा साहेब भट्टाचार्य जी का टर्म शुरू हुआ, जिन्होंने 2010 से लेकर 2011 तक राज किया और चीफ मिनिस्टर थे. उनके टर्म के दौरान 2007 में नंदीग्राम वायलेंस बहुत ही फेमस है, जिसमें गवर्नमेंट ने नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर लैंड एक्वायर करने के लिए काफ़ी ब्रुटैलिटी की थी, और काफ़ी लोगों का देहांत इस वायलेंस के चलते हो गया था. तो लेफ्ट का जो टर्म था वो भी काफ़ी वायलेंस और कंट्रोवर्सीज में रहा. लेकिन 2011 में
परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन था विद द अपराइजिंग ऑफ ममता बनर्जी। क्या है, क्या मजाक है? लोगों ने रोका है और आप लोगों ने मजाक लूटते हैं। आज 9 दिन हो गया है। 25,000 करोड़ अगर जीडीपी लॉस होता है तो 9 दिन में कितना हुआ? 2,25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस हो गया है। 100 ईयर, who is also the founder of Trinamool Congress or All India Trinamool Congress. All India Trinamool Congress was already founded in 1998 और ममता बनर्जी ने काफ़ी इलेक्शंस लड़े, जिसके बाद उनको फाइनली काफ़ी अच्छी सीट्स मिली 2011 में, और वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल बन गई। और अभी तक जो हम 2020 में हैं, ममता बनर्जी ही चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन दिस इज वेयर द इंटरेस्टिंग थिंग स्टार्ट्स, क्योंकि अब 2021 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि इलेक्शंस में क्या क्या डायनामिक्स हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी को जो पार्टी सबसे बड़ी टक्कर देने वाली है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुत समय से रही है, उनका वोट शेयर काफी रहा है, लेकिन अब ये समझने की बात है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रोमिनेंस गेन कर रही है बंगाल में, जहाँ पे ज़्यादातर लेफ्ट गवर्नमेंट ही रहती थी। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, चाहे वो अभी के लोकसभा इलेक्शंस हों 2019 के लेटेस्ट, उसमें बीजेपी का वोट शेयर काफ़ी बढ़ गया है। बीजेपी हैज़ गॉट ऑलमोस्ट 40% vote share in Bengal, and this is going to be very alarming for Mamata Banerjee because 2021 में भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है, दे आर अपीजिंग टू 2 कम्युनिटीज। एक है माटुआ कम्युनिटी, जिनको लीड करती है ऑल इंडिया माटुआ एसोसिएशन, जो कि काफ़ी बड़ी कम्युनिटी, अगेन दे आर द डिस्ग्रांटेड कम्युनिटी और दलित्स जो कि बांग्लादेश से यहाँ रिफ्यूजी की तरह आए थे, परंतु दे आर स्टिल लिविंग इन वेरी डायर कंडीशंस। हाउएवर, they were supporting Mamata Banerjee before. Another community that's going to play a huge role in this election is Namasudra community, जिसकी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है बंगाल में, जो प्राइमरीली सदर्न और सेंट्रल बंगाल में है। लेकिन अगर कहा जाए तो रूरल बंगाल में बीजेपी अपना फुटहोल्ड काफ़ी बढ़ा रही है। स्पेसिफिकली जो सीएए है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो बीजेपी को बंगाल में काफ़ी फ़ायदा कर सकता है, जिसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी का कैंपेन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। अब सीएए का बंगाल में क्या रिलेशन है? बंगाल में काफ़ी ऐसे रिफ्यूजीज़ हैं जो रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण बांग्लादेश से बंगाल आ गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी सिटीजनशिप नहीं मिली है। तो ये वो लार्ज सेक्शन है जिसको बीजेपी अपीस कर रही है। इनफैक्ट बंगाल में काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज़ हैं जो अपने आप को बंगाली हिंदूज़ की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70% और अप्रॉक्सीमेटली 27% मुस्लिम्स हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो ममता बनर्जी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, और ममता बनर्जी पे काफ़ी बार ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम्स वोट बैंक को काफ़ी अपीस करती हैं और वो उनका मेजर वोट बैंक है। इसीलिए वो सीएए का साथ नहीं दे सकती, बिकॉज देन शी इज़ गोइंग टू अपसेट हर वोट बैंक विच इज़ द मुस्लिम्स। और लेफ्ट जो है वो वापस रिसर्जेंस करना चाहती है बंगाल में, इसीलिए कहा जाता है कि शायद लेफ्ट और कांग्रेस वापस से सिनर्जी करे या वापस से अलायंस करे। अब क्या तृणमूल कांग्रेस भी लेफ्ट और कांग्रेस की अलायंस में आएगी या नहीं आएगी? क्या लेफ्ट और कांग्रेस मिलके बीजेपी को अपना प्राइम और आर्क राइवल मान के उसे काउंटर करेंगे? बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने
वेस्ट बंगाल में दस्तक दे दी है। और अमित शाह जी का कहना था कि उनके हिसाब से बीजेपी को करीब करीब 50% वोट शेयर इस इलेक्शन में ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट हम तो ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग में हिंदुत्व इतना बड़ा मुद्दा बन ही गया है, जबकि बीजेपी हर जगह राम मंदिर के बारे में बात कर रही है, वही ममता बनर्जी उसके बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि शी कैन नॉट अपसेट द मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो जय दुर्गा माँ या जय काली माँ के जयकारे काफी बार सुनने को मिले हैं। दीदी ने जय श्री राम का अभिवादन करने पर से ही लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं तो मुझे भी जेल में डाल दे, तो यहाँ के निर्दोष लोग जो जेल में पड़े हैं मैं उनकी सेवा करूंगा। रिसेंटली माटुआ कम्युनिटी को अपीस करने के लिए नरेंद्र मोदी ने भी अपना कैंपेन बंगाल में शुरू किया था, ठाकुर नगर से, जहाँ पे which is one of the areas or which is certainly referred to as the headquarters of the community। तो 2021 में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि बंगाल में और बंगाल की जनता किस पार्टी को वापस लेके आती है। It is going to be certainly a very very interesting election, and for that matter Bengal is a very interesting state to understand its politics of। I will see you in subsequent videos decoding more about other states in India. Shukriya.